अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रेजेस और क्लॉजेस का डिफरेंस मालूम करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं फ्रेजेस से। फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सब्जेक्ट कहते हैं जी परफॉर्म्स एन एक्शन। एक सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या है, बड़ा ही आसान है जी, स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो यानी कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें ना सब्जेक्ट होगा ना प्रेडिकेट होगा। एग्जांपल से समझते हैं। अ गुड बुक। अब अ गुड बुक क्या है, फ्रेज, क्योंकि यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। हैव बीन टीचिंग, आपके पास एक फ्रेज है। रियली वंडरफुल, बिफोर द हॉलीडेज, टू स्टडी एंड पीस। ये जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने यहां पे शो हो रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, फ्रेजेस। क्यों ये फ्रेजेस हैं, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्लॉज को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहां पे क्या होगा, विद बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसके अंदर सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करेगा और इसके साथ साथ प्रेडिकेट भी एग्जिस्ट करेगा। एग्जांपल से क्लियर होगा। शी पास द एग्जाम। शी क्या है, सब्जेक्ट, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, पास द एग्जाम। सिमिलर वे, बिफोर ही वेंट टू बेड। इसी तरह यहां पे आप देख सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सैम फिनिश्ड हिज होमवर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द रेन स्टॉप्ड। अब जितनी भी एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं, यहां पे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। यहां पे अब आपको एक वर्ड नजर आ रहा है, बिफोर। इसको आप कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो क्लॉजेस हैं वो डिवाइड हो जाती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, लेकिन इस लेवल पे आप इतना समझ लीजिए डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज के दरमियान, वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेजेस क्या है, जहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लॉजेस क्या है, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, या दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एग्जिस्ट करता है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवा देता हूं ताकि आप जो है फ्रेजेस और क्लॉजेस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये देखिएगा, यहां पे आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये फ्रेज है, अंडरलाइन पार्ट या क्लॉज है। शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अब विद फ्लाइंग कलर्स आपके पास क्या चीज है, फ्रेज है। यहां पे क्यों, यहां सब्जेक्ट और वर्ब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। अब ये क्या पार्ट है, ये क्लॉज है। व्हाई, क्योंकि यहां पे ही मौजूद है, वो सब्जेक्ट है, और फिनिश द होमवर्क क्या चीज है आपके पास, वो उसका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। टू गो फॉर अ हाइक, ये क्या चीज है, ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, ये फ्रेज, यहां पे इसको फ्रेज कहेंगे। यहां अंडरलाइन पार्ट क्या है, वी विल स्टार्ट द मीटिंग। अब विल स्टार्ट क्या है, ये आपके पास फ्रेज है क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ही सब्जेक्ट है, फिनिश द प्रोजेक्ट इसका क्या है आपके पास, प्रेडिकेट है। तो इसमें से क्या हुआ, क्लॉज हो गया यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जी। दे डिसाइडेड टू विजिट द म्यूजियम। टू विजिट द म्यूजियम क्या चीज है, बड़ा आसान, फ्रेज है आपके पास। नंबर 7 पे चलते हैं। ही वाज लेट फॉर द ऑफिस बिकॉज ही मिस्ड द बस। ही मिस्ड द बस, ही सब्जेक्ट है, मिस द बस आपका प्रेडिकेट है, तो क्लॉज हो गया यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। क्या है हमारे पास, Although after the long meeting everyone was exhausted। अब everyone यहाँ पे क्या है, एक्शन परफॉर्म करने वाला एक प्रोनाउन है आपके पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। was exhausted, ये क्लॉज हो गया आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों फ्रेजेस और क्लॉजेस का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन दबा देना है ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।